बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने जा रहे हैं जी पारा चनार क्लैशेस की या पारा चनार किलिंग्स की, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे बार बार ये इशू क्यों होता है। हर साल आप सुनते हैं कि पारा चनार के अंदर जो है शिया किलिंग्स होती हैं, और क्या इशू है, क्या वहाँ पे शिया किलिंग्स ही होती हैं या वहाँ पे लैंड डिस्प्यूट जो कहा जाता है कि लैंड डिस्प्यूट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या है मामला, ठीक है। इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं पारा चनार के हवाले से। अब सबसे पहले तो रीसेंट जो हम देखते हैं वहाँ पे जो क्लैशेस हुए हैं, तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है जी कि 46 लोग जो है वो इस टाइम तक जो है वो कत्ल हो चुके हैं यहाँ पे, या शिया की जो है वो किलिंग्स हो चुकी हैं। तो 46 शिया जो है शहीद हो चुके हैं और 200 जो है वो इंजरीज हो चुकी हैं, ठीक है। और ये तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है ये इन क्लैशेस को, और बहुत ही शदीद किस्म के ये क्लैशेस या झड़पें हुई हैं दो ट्राइब्स के बीच में। और बेसिकली अभी तक कहा जा रहा है जी कि अब ये फिलहाल तो 5 जो है वो अगस्त तक सीज फायर है, लेकिन उसके बाद फिर से इसके फूटने का खतरा है। तो ये लैंड डिस्प्यूट बताया जा रहा है कि भाई ये लैंड डिस्प्यूट है जो कुरम एजेंसी के अंदर, पारा चनार के अंदर। अब अगर हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली में लैंड डिस्प्यूट है, या जैसे कहा जा रहा है, आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें जो है वो एक शिया को जो है उसका गला काट दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई क्या ये लैंड डिस्प्यूट है या ये एक सेक्टेरियन वायलेंस एक्चुअली में जानबूझ के जो ऐसा किया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो अल्लाह अकबर करके जो है उसके बाद जो है गला काट दिया। तो वो बहुत ही दर्दनाक वीडियो जो है वो है जो आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। तो सबसे पहले आप देखें जी वेयर इज कुरम। हम ये देखते हैं कि कुरम या पारा चनार है कहाँ पे, ताकि हमें थोड़ा सा इन क्लैशेस को समझने में आसानी हो। क्योंकि जो भी क्लैशेस होते हैं, जो जियोपॉलिटिक्स होती है वहां की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस लोकेशन के अंदर है और वहां की जो पॉलिटिक्स है उसके इर्द गिर्द वो क्या कहती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इस पिक्चर के अंदर, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो एक्स एजेंसीज अब तो केपीके का हिस्सा है, पहले वो फाटा था, ठीक है। तो फेडरली ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, उनके अंदर यहां पे आप ये देखें तो ये कुरम एजेंसी है, ठीक है जी। तो इस कुरम एजेंसी के अंदर यहां पे बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो है पारा चनार मौजूद है, अगर आप देखेंगे। और ये पारा चनार जो है वो कुरम एजेंसी के अंदर बिल्कुल बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है, ठीक है। तो अब जब आप इसकी लोकेशन समझ गए, तो अब जब हम समझेंगे कि वहां पे इश्यूज क्या हैं, तो फिर आपको यहां पे समझ आएगी कि ये जियोपॉलिटिक्स यहां पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जितनी भी एजेंसीज है, यहां पे सिर्फ वाहिद ये कुरम एजेंसी के अंदर पारा चनार है जहां पे शिया मेजॉरिटी है। बाकी इस साइड पे कहीं पे भी शिया मेजॉरिटी नहीं है, ये सुन्नी मेजॉरिटी है यहाँ पे। और सुन्नी और स्पेशली जो है वो देवबंद सेक्ट जो है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी, वो मेजॉरिटी यहाँ पे मौजूद है। तो ये पाकिस्तान का ही एरिया है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, तो जहां पे पाकिस्तान की एक्सेस भी काफी ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर कहा जाए तो। अब आपने समझ लिया कि भाई ये कुरम एजेंसी है पहाड़ों के बीच में, ठीक है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। और ऑलमोस्ट 7 लाख लोग जो है वो इस शहर के अंदर मौजूद है, इस जो पारा चनार है यहाँ पे। और वैसे तो कहा जाता है 42% जो है यहाँ पे शिया आबादी है, लेकिन ये भी क्लेम किया जाता है कि ये मेजॉरिटी शिया है। 50+ जो है यहाँ पे परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शिया मौजूद हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो शिया की जो सिक्योरिटी है यहाँ पे वो किसी साइड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साइड भी देखें यहाँ पे अफगानिस्तान है, अल्टीमेटली ये भी पख्तून ट्राइब है, और यहाँ पे प्योरली आपको पता है तालिबान का कंट्रोल है, पहले भी था। और ये एरिया जो है पख्तून, तालिबान या देवबंद का जो है यहाँ पे हम काफी ज्यादा प्रेशर देखते हैं। इसी तरह से ये जो एजेंसीज हैं यहाँ पे भी, तो ये भी तो सेफ हेवंस है तालिबान के, हम जैसे कहते हैं भाई टीटीपी यहाँ पे है, या पिछले 40 साल से आप ये कह लें कि ये रीजन जो है वो आग के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेनिंग भी करवाई नहीं तालिबान को, फिर अफगानिस्तान भेजा जिहाद के लिए, फिर वही यहाँ पे अब उनके घर बने हुए, तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम टीटीपी यहाँ मौजूद है, हम अज़्म इस्तेहकाम करेंगे। तो बेसिकली ये जो एरियाज हैं अगर आप देखेंगे तो ये प्रोन एरियाज हैं तालिबान के, ठीक है। और यहाँ पे जो है तालिबान मौजूद है, चाहे वो गुड तालिबान है या बैड तालिबान है, लेकिन इस रीजन के अंदर मौजूद है। तो तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वो है देवबंद आइडियोलॉजी, मेजॉरिटी में अगर आप देखेंगे 90% जो उनकी आइडियोलॉजी है वो देवबंद आइडियोलॉजी है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिर्फ एक रीजन के अंदर अगर आप देखें तो पारा चनार में जो है वो शिया मेजॉरिटी मौजूद है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या जी, अगर शिया की किलिंग्स का है तो वो यहाँ पे कमजोर हैं, और बहुत कमजोर हैं, थोड़े कमजोर नहीं बल्कि बहुत कमजोर हैं, और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, उससे भी करीब है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम ये कहते हैं भाई ISIS का ग्रुप जो है वो ISKP यहाँ पे मौजूद है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान यहाँ पे मौजूद है, तो वो यहाँ इस बॉर्डर रीजन के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह से TTP यहाँ पे मौजूद है जी, ठीक है। और TTP इस रीजन के अंदर खास करके 2007 में तो बताया जाता है कि भाई TTP ने पूरी कोशिश की इस पारा चनार को जो है वो अपना कब्जा करने की यहाँ पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, और 4 साल की एक वॉर यहाँ पे चलती रही ट्राइब्स के बीच में।
तो यहाँ पे शिया जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि वो कमज़ोर हैं और जो उसके मुकाबले में जो सुन्नी हैं वो यहाँ पे ताकतवर हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जी कि ये जो डिस्प्यूट है ये क्या है, खास करके जो रीसेंट डिस्प्यूट है इसको समझते हैं और फिर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को समझेंगे। ये एक पिक्चर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल है, पारा चनार जेनोसाइड। ठीक है जी, जेनोसाइड का मतलब होता है एक खास कम्युनिटी को जो है, ठीक है, एक खास नस्ल को जो है अब जब मार रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं ये जेनोसाइड है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि भाई यहाँ पे शिया को मारा जा रहा है और हमेशा ही यहाँ पे शिया को जो है टारगेट किया जाता है। जैसे आपने देखा कि जैसे गर्दन काटी गई है तो वो इंतहाई दुख है, शायद कोई मुसलमान तो ये सोच भी ना सके कि वो अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं जिन्होंने ये गर्दन काटी है, ये अमल किया। ठीक है, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे जेनोसाइड हो रही है शिया की। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो जो रीसेंट डिस्प्यूट है बताया जा रहा है जी ये लैंड डिस्प्यूट है, ये जमीन का एक तनाज़ा है और हमेशा से ही बताया जाता है कि यहाँ पे जो इश्यूज चल रहे हैं बेसिकली शिया और सुन्नी के बीच में वो जमीन के तनाज़ात के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये इस बार भी जो तनाज़ा हुआ वो भी जमीन का है और इससे पहले माजी के अंदर जो होते रहे वो भी जमीन के हैं, जिसके अंदर जो है वो पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है कि तनाज़ा जमीन का होता है, लेकिन कुछ जो ऐसे एक्टर्स हैं जो पॉलिटिकली या रिलीजियस तौर पे जो है वो यहाँ पे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो इसको एक नई शक्ल या एक नया रंग जो है वो दे देते हैं, जिससे ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक नोयत की बन जाती हैं। तो अब इस बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो जमीन की डिस्प्यूट है वो क्या है जी, शिया मेजोरिटी यहाँ पे, क्योंकि जो लैंड है बेसिकली अगर हम देखेंगे तो क्योंकि मेजोरिटी तो शिया की है, लेकिन जो कंट्रोल है वो यहाँ पे सुन्नियों का ज्यादा है इर्द गिर्द में और इस रीजन के अंदर भी यहाँ पे। तो अब अगर हम इस बार देखते हैं तो यहाँ पे एक कबीला है जिसको कहा जा रहा है जी मलाखेल कबीला। ये जो मलाखेल कबीला है, मलाखेल ये शिया कबीला है और शिया मेजॉरिटी का कबीला है। ठीक है, अब ये पठानों की पश्तून प्रोनाउंसिएशन के अंदर है तो माज़रत चाहूँगा। तो ये शिया मेजॉरिटी का कबीला है और इसके मुकाबले में जो सुन्नी मेजॉरिटी है मगदी कलैंग जो है, इसको सुन्नी मेजॉरिटी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो है एक्चुअल में प्रॉब्लम चला, जो इस बार चला मलाखेल के बीच में और मगदी किले के बीच में जो है ये प्रॉब्लम चला, एक शिया की मेजॉरिटी का और दूसरा सुन्नी की मेजॉरिटी का। ठीक है, और ये एक जमीन का हिस्सा है उसके ऊपर हुआ। जमीन का हिस्सा कहां पे है जी, बोसेहरा विलेज है जो उससे 15 किलोमीटर के फासले पे ये जो है जमीन का एरिया है, जो माना जाता है कि जो शिया ने जो है बेसिकली थी शिया की और शिया ने उसे लीज के ऊपर दिया था सुन्नियों को, यानी जो दूसरा मलाखेल किले है इसको दिया था लीज के ऊपर एक लिमिटेड टाइम के लिए, और फिर वो लीज जो है जुलाई में एंड हो गई। और जब शिया कबीला ने ये कहा कि भाई ये हमारी जमीन आपने लीज पे ली थी इसको छोड़ दो, तो उन्होंने यानी सुन्नियों ने, जो दूसरा कबीला था उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। जब छोड़ने से इनकार कर दिया तो ऐसे में यहाँ पे ये क्लैशेस फूट पड़े। ठीक है, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे शिया कमजोर हैं, क्योंकि बाकी सराउंडिंग्स में उनको हेल्प उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह बाकी जो है सुन्नियों को मिलती है, तो इसलिए वो जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम वापस नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो है वो ये जमीन का तनाजा है, और इससे पहले भी जितने हुए हम ये देखते हैं कि वो एक्चुअली में वहां पे भी जमीन के तनाजे रहे। अब जमीन के तनाजे में शिया सुन्नी कहां आ जाता है इसको जरा समझिएगा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई दो तरह के वहां पे कबीले मौजूद हैं। एक वो हैं जो कि शिया कबीले हैं, ठीक है जी, जिसको हमने कहा मलाखेल कबीला जो शिया मेजॉरिटी का है, और दूसरी साइड पे हमने कहा जी कि वो दूसरा जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी का है। ठीक है जी, मदगद जो दूसरा किले है। तो अब यहाँ पे बेसिकली कबीलों की लड़ाई किसके ऊपर होती है, जमीन के ऊपर होती है। लेकिन जमीन लड़ाई के ऊपर होगी, लेकिन वो आइडियोलॉजी भी डिफरेंट शेयर करते हैं। तो आइडियोलॉजी जब डिफरेंट शेयर करते हैं कि भाई एक सुन्नी है दूसरा शिया है, और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम है जमीन का, तो जब उनकी लड़ाई होती है तो उसको रंग क्या दे दिया जाता है कि यार ये शिया सुन्नी की लड़ाई है, और एक्चुअली में वो ज्यादा चीजों को जो है वो खतरनाक कर देती है कि इस नफरत में कि यार ये शिया है यहाँ पे, ठीक है, तो वो फिर ज्यादा खतरनाक हो जाती है यहाँ पे। इस वजह से बार बार इसको जो है वो जेनोसाइड का नाम दिया जाता है, या कहा जाता है भाई यहाँ पे शिया जो है वो किलिंग्स होती हैं और शिया को मारा जाता है, ये क्लेम किया जाता है। क्योंकि ताकत जो है फिलहाल इस रीजन के अंदर अगर जियोपॉलिटिक्स देखेंगे तो वो सुन्नियों के पास ज्यादा है सराउंडिंग एरियाज में, और यहाँ पे भी सुन्नियों के पास ताकत ज्यादा है। इस वजह से वो बार बार यहाँ पे जो है उन्हें अटैक करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि बहुत हाई जो है वो हाई लेवल के वेपन्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि ये जो सुन्नी है ये बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये एक्चुअली में टीटीपी के साथ भी एलिमेंट साथ में शामिल हैं, और साथ में ये स्टार्ट से ही जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, जब से पाकिस्तान बना तब से ये लैंड डिस्प्यूट्स इस एरिया के अंदर चले आ रहे हैं। तो टीटीपी की वजह से, टीटीपी के होने की वजह से या तालिबान का जो रीजन है काफी स्ट्रांग होल्ड है, तो इनके पास जो वेपन्स हैं वो भी बहुत एडवांस लेवल के हैं। इवन हमारी पुलिस के पास भी वेपन्स मौजूद नहीं है जो वहां की लोकल ट्राइब्स के पास मौजूद है, सुन्नी ट्राइब्स के पास, और शिया ट्राइब्स के पास उस लेवल पे जो है वो आर्टिलरी मौजूद नहीं है, या उस लेवल पे असलाह मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो खुद को डिफेंड उस तरह से
नहीं कर पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये जो सुन्नी ट्राइब है ये काफी ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे। तो तालिबान एंड पारा चनार को देखते हैं तो यहाँ पे तालिबान का भी हमें एक एंगल देखने को मिलता है कि जब भी यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट होती है वो होती है लोकल्स के बीच में, लेकिन उन लोकल्स के बीच में यानी मकामी चीज के बीच में जो घुसती है वो क्या घुसती है जी, वो तालिबान। यहाँ पे टीटीपी फिर उसको क्या करते हैं, क्योंकि टीटीपी जो है वो हमेशा से ही जो है वो एंटी, यहाँ पे अगर हम अफगानिस्तान के अंदर भी देखते हैं या इस रीजन के अंदर भी देखते हैं तो वो एंटी शिया ही रही है, ठीक है। वो सुन्नी आइडियोलॉजी और फंडामेंटलिस्ट हैं अल्टीमेटली टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो बेसिकली वो यहाँ पे फिर मजीद किलिंग्स करती है और उसकी पूरी कोशिश होती है। और हमेशा से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टीटीपी इन्वॉल्व रही है पारा चनार के अंदर शिया किलिंग्स के अंदर। तो जो यहाँ पे लोग टारगेट करते हैं सुन्नी बन के, उनके लिबादे के अंदर बेसिकली आप ये कह लें कि टीटीपी के एलिमेंट्स शामिल होते हैं या वो आइडियोलॉजी उस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर ज्यादा है टीटीपी की आइडियोलॉजी, जिस वजह से फिर वो जो है वो जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि भाई शिया काफिर कहा जाता है ना, जैसे फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो कहते हैं भाई शिया काफिर, तो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट के तहत वो उन्हें मार रहे होते हैं और वो ज्यादा नफरत का इजहार कर रहे होते हैं। और वजह कहीं ना कहीं जमीन की होती है, कोई और लेवल होगा, लेकिन रीजन आगे फिर वो सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है 2017 के अंदर एक पूरी रिपोर्ट भी जो है वो आ चुकी है इंटरनेशनली। तो यहां पे अब कहा यह जाता है कि इसी तरह से 2007 के अंदर भी यहां पे काफी बड़ा इशू बना, जबकि तालिबान ने कोशिश की कि इस पारा चनार को जो है कब्जा किया जाए और 3000 लोग यहां पे उस टाइम पे जो है मरे और 4 साल जो शहीद हुए। 4 साल जो है यहां पे ये डिस्प्यूट चलता रहा बेसिकली, और तहरीक तालिबान ने काफी जोर लगाया, खास करके तुर्स कबाइल जो है, जो शिया कबीला है, उसको बहुत ज्यादा उसकी जेनोसाइड हुई, उसे मारा गया अपनी नफरत की वजह से भी और साथ में सीरिया पे कब्जे की वजह से भी। तो यहां पे आइडियोलॉजीज जो है एक तो वो आ रही है, दूसरा जमीन का तनाज़ा आ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप इसको समझें जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का इशू चल रहा है कि हम आइडियोलॉजी भी देखते हैं कि आइडियोलॉजी डिफरेंट है और साथ में जमीन के तनाज़े का कहते हैं जी कश्मीर मेरा। तो यहां पे भी ये हालात इस तरह से हैं। रोल ऑफ प्रोविंशियल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इन रीसेंट क्लैशेस, अगर अभी के जो हालात हैं देखते हैं इतने ज्यादा खराब क्यों हुए और 46 लोग क्यों वहां पे शहीद हो गए, तो उसका जो प्योर रीजन है वो ये है, वो बताया जाता है कि भाई जब क्लैशेस स्टार्ट हुए तो स्टार्ट होने से पहले, तनाज़े से पहले जो है वो हुकूमत को कहा गया था कि आप इंटरवीन करें, लेकिन हुकूमत यहां पे एब्सेंट रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही है और ना ही इवन यहां पे इस रीजन के अंदर, क्योंकि बॉर्डर के साथ है तो जाहिर बात है मिलिट्री भी मौजूद है और पैरा मिलिट्री भी मौजूद है, लेकिन उनमें से भी कोई नहीं आया। तो जब इसके ऊपर पूछा गया तो आगे से जवाब क्या मिला, अब बेसिकली जवाब ये दिया गया, जो केपी की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि भाई ये रीजन बहुत दूर है सेंटर से, यानी पेशावर से एक तो दूर है, दूसरा ये ऐसा रीजन है, ऐसा माउंटेनियस रीजन है कि यहां पे पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यहां पे आ सके, तीसरा इनके पास जो हथियार हैं, ठीक है जी, वो बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं जिससे पुलिस इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो बेसिकली ये एक हकीकत है कि पुलिस के लेवल के वो लोग नहीं हैं, वहां पे उनका मुकाबला नहीं हो सकता। तो अब मुकाबला किससे हो सकता था, मिलिट्री से, लेकिन आपको पता है जैसे अभी सेंटर के बीच में और केपीके के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं कि भाई ठीक है, सेंटर ने कहा कि भाई ठीक है संभालो फिर आप, इसका मतलब यही है, एक तासुर तो यही मिलता है कि अगर आप समझते हो कि आपस में इस्तेकाम नहीं करने देते, हम जो है वो तालिबान को नहीं रोकेंगे, तो फिर आप संभालो इन्हें, तो फिर ये नहीं संभाल सके और फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो फिर मिलिट्री जो है वो आई। तो बेसिकली आप ये कह लें सेंटर प्रोविंस की पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है ये ज्यादा शहादतें जो है वहां पे हुई हैं और हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, ठीक है। शिया किलिंग, सेक्टेरियन वायलेंस, अब इसको जो कहा जा रहा है, जो रंग दिया जा रहा है वो शिया किलिंग्स का दिया जा रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शिया किलिंग्स ही हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो कॉज है वो सेक्टेरियन वायलेंस नहीं है, वजह जो है वो जमीन का तनाज़ा है और जमीन का तनाज़ा जो है वो चेंज हुआ सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर, या फिर जब भी ये दो कबीले आपस में लड़ते हैं, ठीक है, तो इन कबीलों का क्योंकि एक शिया है एक सुन्नी है, तो हमेशा से जो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जो थर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ से, तो अब कहा जाता है जी यहाँ पे ईरान और सऊदीया भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बहुत पुरानी यहाँ पे है, तो जाहिर बात है शिया को सपोर्ट हासिल है ईरान की, और इसी तरह से जो यहाँ पे जो दूसरा सल्फी है, ठीक है जी, सल्फी ग्रुप जो है उसको सपोर्ट हासिल है किसकी जी, सऊदी अरब की। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि शिया और सुन्नी का जो तनाज़ा है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फिर हाईलाइट किया जाता है कि ये इशू भी यहाँ पे हम देखते हैं, और ज्यादा जो लॉस होता है वो मला खेल कबीले का होता है, जो कि शिया कबीला है, जिस वजह से फिर हर बार ये दिखाया जाता है कि भाई शिया को वहां पे ज्यादा नुकसान हो रहा है। व्हाई डू सच क्लैशेस कीप हैपनिंग, कि ये क्लैशेस बार बार क्यों होते हैं, तो ये जो है वो हम ये मानते हैं, ये बताया जाता है कि भाई ये 1947 के बाद से ही यहाँ पे जमीन के क्लैशेस थे, क्योंकि ये तो वैसे भी ड्रीविड लाइन थी आपको पता है, तो ड्रीविड लाइन के बाद जो है वो अफगानिस्तान ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसे में जो है यहाँ पे फिर ये तनाज़े बने आहिस्ता आहिस्ता लैंड डिस्प्यूट्स के, और वो फिर जो है वो डेडली क्लैशेस के अंदर बदल गए, और जिसमें सबसे जो डेडली क्लैश था वो 2007 का था, जो कि 4 साल चलता रहा, जिसके अंदर जो है वो तकरीबन 2000 लोग जो है वो यहाँ पे शहीद हुए और 5000 लोग जो है जख्मी हुए, और उसके बाद 2011 के अंदर जो है यहाँ पे फिर इसको जो है स्टॉप करवाया गया, क्योंकि
क्योंकि आप सोच ले 4 साल तक हुकूमत जो है यहाँ पे बेबस रही है एक तरह से, तो ये इतना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक किस्म के हैं। तो बेसिकली ये ज़मीन के तनाज़े हैं जो दो डिफरेंट कबाइल के बीच में हमेशा से बार बार चलते हैं, एक शिया है एक सुन्नी है, और सुन्नी भी देवबंदी मेजॉरिटी में, और जिस वजह से यहाँ पे शिया को जो है वो हेल्प हासिल नहीं है इस रीजन के अंदर, तो सुन्नी स्ट्रांग है और साथ में टीटीपी यहाँ पे मौजूद है, उसका एलिमेंट मौजूद है, उनके पास एडवांस असलहा मौजूद है, इसलिए वो जानबूझ के यहाँ पे इसको सेक्टेरियन रंग देते हैं और हालात मजीद खराब करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जैसे गले काटे जा रही है इस तरह से किया जाता है यहाँ पे। तो ये जो है वो पारा चनार के अंदर हालात हैं जी। अब सीज फायर आप देखते हैं कि 5 के बाद जो है वहां पे क्या बनता है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि अगर आपसे पूछें तो देखिए इसका सिंपल वे फॉरवर्ड क्या है। पहली बात तो यह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे बढ़ाना होगा, ठीक है जी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उतना ही वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और यहाँ पे डी वेपनाइजेशन का हो सकता है, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा वेपन्स हैं कि वो 4-4 साल तक लड़ रहे हैं। तो क्या अकल मानती है कि एक स्टेट के अंदर जो है वो कबीलों के पास इतने वेपन्स पड़े हुए, वो 4-4 साल तक लड़ते रहे? इसका मतलब यह है कि स्टेट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे डी वेपनाइजेशन होना चाहिए, वेपन्स लेने चाहिए, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, यहाँ से इनसे ले लिए जाएं ताकि यहाँ पे क्लैशेस बार बार ना हो सकें। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था 2017 के बाद से कि भाई यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जमीन का जो सिस्टम है उसको जो है वो एक प्रॉपर वे के अंदर सॉल्व किया जाए ताकि बार बार डिस्प्यूट ना हो सके, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व करना चाहिए और हुकूमत को एक्नॉलेज करना चाहिए कि यहाँ का जो रूट कॉज है वो अगर लैंड है तो उस लैंड के इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि गवर्नमेंट अपने जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स के तौर पे उसको जो है कहे कि ठीक है जो होता है होने दो। तो यही इसका सोल्यूशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।